दुल्हा दुल्हन के लिए शादी उनके जीवन का सबसे यादगार पल होता है, लेकिन कई बार शादियों में कुछ ऐसे कांड हो जाते हैं जिन्हें देखकर हमारी हंसी रुकने का नाम ही नहीं लेती। आज हम आपके लिए कैमरे में कैद ऐसी ही फनी वेडिंग मोमेंट्स लेकर आए हैं जिन्हें देख आपकी हंसी रुकने से नहीं रुकने वाली। दोस्तों, क्या आपने किसी शादी के दिन ब्रेकअप होते हुए देखा है? अगर नहीं तो इस फुटेज को देख लीजिए, जिसमें जब दूल्हे राजा अपने दुल्हन को मंगलसूत्र पहनाने के लिए आगे बढ़ते हैं, तब दुल्हन रानी एक अनोखा डिसीजन लेती है और उसे मंगलसूत्र पहनने से दूर भगाने लगती है, जिसे देख हमारे दूल्हे राजा की तो सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। अभी लड़की अपने होने वाले पति से लड़ाई करके बैठी है या फिर घर वालों ने जबरदस्ती शादी के लिए हाँ करवा दिया था, वो तो हमें नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि दूल्हे राजा का तो बुरे वाला पोपट हो गया। आइए अब हम आपको भारत के कुछ इलाकों में होने वाली एक मजेदार शादी की रस्म दिखाते हैं। जी हाँ, इस रस्म में ये मोहतरमा और दूल्हे राजा गोल गोल चक्कर लगाते हुए एक दूसरे को धीरे धीरे लकड़ी से मार रहे हैं। तब दूल्हे राजा को भी मस्ती का मन हुआ और उन्होंने मोहतरमा को थोड़ी जोर से लकड़ी दे मारी, लेकिन आज महाशय ने गलत जगह पंगा ले लिया था। मोहतरमा ने भी नाव देखा ना था और वो भी दूल्हे राजा को जोर से पीट कर वहाँ से भाग गई। सच में शादियों में होने वाली छोटी छोटी मजाक मस्तियाँ शादी को यादगार बना देती है। अब इस फुटेज को देख लीजिए, जिसमें बेटी विदाई के वक्त आगे बढ़ रही है, फिर दबे पांव पीछे दौड़कर आ रही है और पिता को गले लगाकर रोने लग रही है। 3-4 बार तो पिता भी फूट फूट कर रोए, लेकिन फिर जब बेटी एक बार और पिता को गले लगाने आई तो उन्होंने अपनी चप्पल निकाल ली और फिर ये हुआ। अब ये बाप का गुस्सा था या प्यारा आशीर्वाद, वो तो वही जाने, लेकिन जो भी हो, इसे ही कहते हैं हाई वोल्टेज फैमिली ड्रामा। दोस्तों, अगली क्लिप देखकर हंसते हंसते आपका पेट दर्द हो जाएगा। भारत की शादी में नाच गाना ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब इस क्लिप को देख लीजिए, जिसमें इन भाई साहब की शादी में दुल्हन को नाचने का मन होता है और दुल्हन भी शादी की खुशी में नाचने लगती है, लेकिन भाई साहब दूल्हे को जरा भी भाव नहीं देते, पर अपने स्वाभिमान को पास में रखकर दूल्हे राजा भी नाचना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमारे बंटी पाजी दूल्हे को उसकी दुल्हन के पास जाने का मौका ही नहीं देते, जिससे दूल्हे राजा गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और अपनी तलवार निकाल लेते हैं। और बंटी पाजी फिर भी रुकने का नाम ही नहीं लेते। अरे भाई, अब यहाँ मैं इस बात पे कंफ्यूज हो रहा हूँ कि असल में दूल्हा है कौन। इस मजेदार क्लिप को देखिए, जिसे नए नवेली मौलवी साहब जब इस दूल्हे का निकाह करवाने आते हैं तो बड़ी मेहनत से हमारे स्क्रिप्ट की तरह ही निकाह करवाने की स्टेटमेंट पढ़ते हैं और पूरे 1 मिनट तक बोलने के बाद जब वो दूल्हे से पूछते हैं कि निकाह कबूल है, तो दूल्हे राजा भी मजाक में मौलवी जी से कह देते हैं, लिख के दूं क्या? हाँ, कबूल है। तो इससे हमारे मौलवी साहब को गुस्सा आ जाता है, वो दूल्हे से झगड़ना शुरू कर देते हैं। अरे भाई, अभी तो चुपचाप शादी कर ले, वरना मौलवी जी चले गए ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। क्लिप को देखिए, जिसमें अपनी दोस्त की शादी में एक्साइटेड होकर ये लड़की इतनी मौज में आ जाती है कि नाचते नाचते उड़ने की कोशिश करती है, लेकिन बेचारी का वजन इतना भारी भरकम है कि मासूम से दिखने वाले इसके हाथ और वो पंख इसका वजन उठाकर उड़े नहीं पाते और हमें देखने को मिलता है एक मजेदार पंखी नाच। आपको डांसर ऑफ द ईयर हमारे मेंढक भैया से मिलवाते हैं। पागल हो गया ये आदमी। अरे भाई, मेरे भाई, डांस का मतलब अपने पूरे शरीर को झंझोड़ के रखना नहीं होता। इस पगलट ने बालों से लेकर पैर के नाखून तक अपने पूरे शरीर को हिलाकर रख दिया और मजे की बात तो ये है कि वहाँ खड़े सब लोग इस आदमी को प्रभु देवा समझ रहे हैं। भाई, आप लोग ये ऐसे खतरनाक वायरस को बढ़ावा देते हो, फिर कहते हो सावधान रहो। अबे गधा प्रसाद, मत कर जिंदगी से खिलवाड़, वरना तू भी बन जाएगा हार्ट अटैक का शिकार। चल भाग। अब साउथ इंडियन मैरिज की इस मजेदार क्लिप को देखिए, जिसमें दूल्हे राजा के आसपास सभी को खाना परोसा जा रहा था, लेकिन दूल्हे राजा को खाने को नहीं दिया जा रहा था। फिर परेशान होकर जब दूल्हे राजा ने कहा पानी पिला दो, तो बारातियों ने उसे सिर्फ आधा गिलास पानी दिया, जिसे पीने के बाद दूल्हे राजा खाने का इंतजार करते रहे और तब उन्हें मिले थोड़े से चावल। लेकिन दुल्हन को तो अपने पति को और ज्यादा सताना था, उसने चावल भी अपनी ओर कर लिए, जिसके बाद कुछ सेकंड्स तक दूल्हे राजा प्यारी मुस्कान के पीछे अपने गुस्से को छुपाते हुए कंट्रोल करते रहे। लेकिन फिर खाना न मिलने पर उनके सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने गुस्से में आकर पूरी टेबल ही पलट दी और वहाँ से चले गए। अब करो परेशान, अब आप लोगों को उनसे सॉरी सॉरी कहकर क्षमा मांगनी पड़ेगी। अगली क्लिप देखकर हंसते हंसते आपका पेट जरूर दर्द हो जाएगा, जब घर वाले अरेंज मैरिज करवा देते हैं या सैया पसंदीदा लिपस्टिक बिंदी लेकर देने से इनकार कर देते हैं, तो कुछ ऐसे ही हाल होता है। यहाँ दुल्हन रानी इतनी ज्यादा गुस्से में आ गई कि लकड़ी की सीढ़ी लगाकर वो घर की छत पर चढ़ गई और फिर सीढ़ी को भी पैर से दूर फेंक दिया। दुल्हन का कहना था कि हमारी मांगे पूरी करो, वरना हमारे बिना गृह प्रवेश करो, वरना जाओ भाड़ में।
क्योंकि मैं तो नीचे नहीं आने वाली। और दूल्हे के साथ वहाँ खड़े सब लोग दुल्हन को देखते रह गए। भाई साहब, दिन शादी के ये हाल है तो आगे आगे देखना होता है क्या। मोहतरमा शादी वाले दिन ही इतने गुस्से में लग रही है कि इसके गुस्से भरी निगाहों से कैमरामैन भी डर के मारे थर थर कांपने लगा। अरे भाई साहब, आपके तो शादी के फोटो एल्बम की शुरुआत इतने भयानक हो रही है तो आपके फ्यूचर के बारे में सोचकर तो भाई मेरे पसीने छूट रहे हैं। यहाँ रस्म चल रही थी जिसमें दो लड़के कपड़ा लेकर खड़े थे और एक लड़की रस्म निभा रही थी। लेकिन तब अचानक से इन दोनों में से एक लड़का तेजी से कपड़े को खींचता है और दूल्हे के पीछे खड़ा लड़का मासूम हंसते हुए दूल्हे और दुल्हन पर आ गिरता है। बेटे मौज कर दी, शादी के दिन ही दूल्हा दुल्हन की गर्दन पर वाट लगा दी, मौज कर दी, वाह बेटे वाह। जब खुशी दुख से ज्यादा होती है तो दुल्हन बेचारी चाहकर भी विदाई में रो नहीं पाती। लेकिन जब आप किसी ड्रामेटिक फैमिली में होते हो तो इस तरह के रोने का नाटक करना ही पड़ता है। जी हाँ, ये दुल्हन एक पल फूट फूट कर रो रही है और दूसरे पल हंसी के ठहाके लगाने लगती है। सच में ऐसी फनी विदाई देखकर तो भाई मजा ही आ गया। अब इस मजेदार फुटेज को देख लीजिए जिसमें दुल्हा दुल्हन भीड़ के बीचों बीच एक छोटे से स्टेज पर खड़े होकर एक दूसरे को माला पहना रहे थे। दुल्हन ने माला पहनाई तब तक तो सब ठीक था, लेकिन जब दूल्हे राजा माला लेकर आगे बढ़े तो दुल्हन एक्साइटमेंट में स्टेज पर कूदने लगी और अगले ही पल गई भैंस पानी में। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, उत्साह में छलांग लगाना बंद कर दें। अब इस जोड़ी को देख लीजिए। ये दूल्हा और दुल्हन दोनों फेरे लेते वक्त नाचने में इतना खो गए हैं कि पंडित जी जो मंत्र पढ़ रहे हैं वो तो इनके सिर के ऊपर से बाउंसर जा रहे हैं। इन्हें तो भाई बस जल्दी से रस्में पूरी करने हैं। इसे कहते हैं इतनी खुशी कि मुझे आज तक नहीं हुई। दुल्हन के माला पहनाने के बाद जब दूल्हे की माला पहनाने की बारी आई तो दुल्हन ने पीछे होकर दूल्हे को थोड़ा परेशान करना चाहा, लेकिन फिर अकड़ू जनाब ने कुछ उल्टा ही गांड कर दिया। इन्होंने गुस्से में होने वाली बीवी की जगह पास खड़ी महिला को माला पहना दी और गुस्से में दुल्हन को ताड़ते रहे। इन्हें कहते हैं उल्टी खोपड़ी वाले अकड़ू लोग। अब इस मजेदार क्लिप को देख लो जिसमें गांव में हो रही इस शादी में नेचुरल बैकग्राउंड के आगे फोटो क्लिक करने के चक्कर में फोटोग्राफर दूल्हा दुल्हन को इस गंदे नाले के पास लेकर गया जहां वो शायद इन्हें हवा में उड़ते हुए दूल्हे को फोटो क्लिक करवाने के लिए कह रहा था। इसलिए दुल्हन ने भी दूल्हे राजा को ऐसा धक्का मारा कि वो सीधा नाले में जा गिरे। ठीक है भाई, ऐसे मोशन वाले कैंडिड फोटो खींचने का जमाना है, लेकिन यार गंदे नाले में गिरकर भला कौन फोटो क्लिक करवाता है। अरे दुल्हन की खूबसूरती को देखकर तो ये लगता है भाई साहब की किस्मत चमक उठी। लेकिन ये क्या, दुल्हन तो माला पहनने के लिए तैयार ही नहीं है। खैर, जैसे तैसे करके दुल्हन के घर वालों ने उसे समझाया और उसने माला पहना दी। लेकिन जब हमारे गोली भैया की माला पहनाने की बारी आई तो उनकी होने वाली बीवी वहां से 9-2-11 होने की कोशिश करने लगी। ये तो दुल्हन के देवरों ने उन्हें वहां से भागने नहीं दिया और दुल्हन ने माला पहना दी, वरना शादी से पहले बीवी के पीछे दौड़ते दौड़ते ही महाशय का वेट लॉस हो जाता।